कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को चैलेंज किया है। अमेरिका के सामने हम किसी भी हाल में घुटने नहीं टेकेंगे, यह कह दिया है। मुझे जेल में डालने की कोशिश करते रहें, मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कर पाते हैं या नहीं। ये देखिए आप, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अंजाम देखने के बाद गुस्तावो पेट्रो ने ये बड़ा बयान दिया है। मुझे नारंगी रंग का जंपसूट पहनाना चाहते हैं तो कोशिश करके देखिए, ये कहा है गुस्तावो पेट्रो ने। और ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया का एक्शन। कोलंबिया ने वेनेजुएला बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। टैंकों के साथ बड़ी संख्या में बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती की गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से टैंकों की तैनाती की गई है। निश्चित तौर पर यह एक्सपेक्टेड था कि इस घटना के बाद से एक आक्रामक प्रतिक्रिया होगी, तो अब उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में एक अलग तरह का तनाव है और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना दिखने लगी है इन तस्वीरों को देखें तो, कि ये टकराव अमेरिका के साथ एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो अमेरिका के एक्शन के बाद ज्यादातर देशों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं वेनेजुएला के संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा करने के मकसद से वेनेजुएला में यह ऑपरेशन चलाया गया है अमेरिका की तरफ से। और वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन पर बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन में मादुरो के कई सुरक्षा कर्मी मारे गए। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो का दावा, सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने से पकड़े गए मादुरो। देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने यह साफ किया है कि अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस के जवानों ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे कई सुरक्षा कर्मियों की जान ली है। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान दी है और उसके बाद मादुरो का अपहरण किया गया है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से वेनेजुएला से अमेरिका के खिलाफ आवाज उठ रही है, उससे रूस और चीन भी वेनेजुएला के समर्थन में जंग में उतर सकते हैं क्या? शी और पुतिन किम की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी? ट्रंप के खिलाफ जंग छेड़ेगी क्या? यह सवाल आपके जहन में भी होगा। बड़ी बात यह है कि रूस और चीन में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को संदेश दिया है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। मादुरो का अपहरण अमेरिका की दादागिरी है, रूस ने कहा। वेनेजुएला पर एक्शन ट्रंप की तानाशाही है, चीन ने कहा। और अमेरिका की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया। अब सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला में सेना उतार सकते हैं रूस और चीन जैसे देश? क्या बोलिवियन मिलिशिया के साथ जंग में उतरेंगे रूस और चीन? क्या वेनेजुएला में युद्ध की तैयारी रूस चीन के इशारे पर हो रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इन तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? और जो चुनौती 50 लाख की सेना वेनेजुएला के अंदर देती हुई दिख रही है अमेरिका को, क्या इसके पीछे रूस और चीन पीछे से खड़े हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो वेनेजुएला की आज की डेट में इंटरिम सरकार है, जिसको डेल्सी फेडरिक्स हेड कर रही है, उनका क्या स्टैंड है? उन्होंने देखिए अमेरिका के साथ कॉपरेट करने की बात की है। उन्होंने बोला कि अमेरिका के साथ वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करनी, जैसे कि जो वेनेजुएला के नागरिक हैं, जो उनके रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय नहीं। जब गवर्नमेंट का ये स्टैंड हो जाता है तो वहाँ की जो मिलिशिया फोर्स है वो किस एक्सटेंट तक लड़ेगी और किस फेस के साथ रशिया या चाइना उसको। लेकिन अब तो स्थिति पलट गई है, अब तो स्थिति पलट गई है। अब वाइस प्रेसिडेंट को ही धमकाते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि नहीं, मादुरो को तो आपको रिहा करना पड़ेगा, वो अभी भी राष्ट्रपति हैं। इस तरह की बातें की गई और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी नाराज है, उनसे भी खफा है। देखिए, उन्होंने ये बात उस समय की थी जब मादुरो को उस समय उनको उठा के लेके गए थे। उसके बाद से 24 घंटे निकल गए। 24 घंटे के बाद में जो बयानात आए हैं वो काफी रिकंसिलिएटरी हैं, वो अपने गिव अप करने के स्टेज में। और अमेरिका का लगातार बयान आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो फेज 2 ऑपरेशन चलाएंगे। तो लिहाजा आज की डेट में स्थिति ये बनी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कॉपरेट करने के लिए ट्रंप के साथ तैयार है। जो डेल्सी फेडरिक्स हैं वो उतनी स्ट्रांग अपने व्यूज में नजर नहीं आ रही, वो अमेरिका के साथ कॉपरेट करने पे आ गई हैं। और जो मिलिशिया फोर्स है वो किस एक्सटेंट तक लड़ेगा, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सर। और एक वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसी वजह से एक तो वेनेजुएला की जो पॉलिटिकल विल कह लीजिए, आर्मी कह लीजिए, सिक्योरिटी, उस पर तो एक बट्टा लग ही गया है। इस पूरे ऑपरेशन के बाद से कई सारे सवाल तो खड़े हो ही गए।